सोचिए, एक भारतीय नर्स जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए विदेश जाती है और फिर एक दिन उसे दूसरे देश में मौत की सजा सुना दी जाती है। फांसी का दिन तय हो जाता है 16 जुलाई 2025। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी थी, लेकिन फांसी से ठीक एक दिन पहले 15 जुलाई को उसे मोहलत मिल जाती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया और ज्यादा मुश्किल मोड़ लेती है। मृतक का परिवार कहता है, हमें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए, और हमारा इंसाफ है किसास। आखिर यह किसास क्या है? क्यों एक परिवार पैसों का बड़ा ऑफर ठुकराकर सिर्फ मौत की सजा चाहता है? और केरल की नर्स निमिषा प्रिया के साथ यमन में असल में हुआ क्या था? चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं और समझते हैं कि निमिषा की जिंदगी अब किस धागे से बंधी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो ये कहानी है केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया की। साल 2008 में एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर निमिषा एक नर्स के तौर पर यमन पहुंची। सब कुछ ठीक चल रहा था। वहां उन्होंने मेहनत की और फिर अपना एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ पार्टनरशिप की। लेकिन ये पार्टनरशिप ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। निमिषा ने आरोप लगाया कि तलाल उन्हें परेशान करने लगा था। उसने धोखे से क्लिनिक के दस्तावेज अपने नाम करवा लिए और निमिषा का पासपोर्ट तक जब्त कर लिया था ताकि वो यमन छोड़कर वापस भारत ना जा सके। अब यहां से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। साल 2017 में निमिषा ने इस कथित शोषण से बचने का एक रास्ता निकाला। उनका इरादा तलाल को मारने का नहीं था, वो बस उसे बेहोशी का इंजेक्शन यानी केटामाइन देकर पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी ताकि वो वहां से निकल सके। लेकिन दवाई का डोज ज्यादा हो गया और तलाल अब्दो मेहदी की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा ने एक और भयानक गलती कर दी। यमनी अदालत के अनुसार उन्होंने तलाल के शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें पानी की टंकी में छिपा दिया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। जल्द ही इस जुर्म का पर्दाफाश हो गया और यमन पुलिस ने निमिषा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला यमन की अदालत में गया। साल 2020 में निचली अदालत ने निमिषा प्रिया को हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। निमिषा और उनके परिवार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया और मौत की सजा को बरकरार रखा। अब यहीं पर यमन का इस्लामी शरिया कानून तस्वीर में आता है और यहीं पर हमें किसास और दियत को समझना होगा। देखिए, यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी की हत्या होती है तो पीड़ित के परिवार के पास दो रास्ते होते हैं। पहला है किसास। इसका सीधा मतलब होता है बदला या जैसा किया वैसा भरना, यानी जान के बदले जान। अगर किसास की मांग की जाती है तो दोषी को मौत की सजा दी जाती है। दूसरा रास्ता है दियत, जिसे हम आम भाषा में ब्लड मनी कहते हैं। इसमें पीड़ित का परिवार दोषी को माफ कर सकता है और उसके बदले एक बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर ले सकता है। अगर परिवार ब्लड मनी लेने को राजी हो जाता है तो दोषी की मौत की सजा उम्र कैद में बदल सकती है या उसे माफी भी मिल सकती है। भारत सरकार और निमिषा का परिवार लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि तलाल का परिवार ब्लड मनी के लिए मान जाए। फांसी की तारीख 16 जुलाई 2025 तय थी। भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। यमन में इस वक्त हूती विद्रोहियों का कब्जा है और सना में भारत का कोई दूतावास भी नहीं है, जिससे सीधे बातचीत करना मुश्किल है। लेकिन भारत सरकार और केरल के बड़े धार्मिक नेताओं ने आखिरी वक्त तक कोशिशें जारी रखी। उन्होंने यमन के अधिकारियों और तलाल के परिवार से लगातार बातचीत की। इसी का नतीजा था कि 15 जुलाई को फांसी से ठीक एक दिन पहले इसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया। सबने राहत की सांस ली। लगा कि शायद अब परिवार ब्लड मनी के लिए मान जाए। लेकिन यहीं पर कहानी ने सबसे मुश्किल मोड़ ले लिया। तलाल के भाई अब्दुल फतेह मेहदी ने मीडिया में आकर अपना पक्ष बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि निमिषा प्रिया जो भी आरोप लगा रही हैं कि तलाल उन्हें परेशान करता था, उनका पासपोर्ट छीन लिया था,
ये सब बातें उन्होंने यमन की अदालत में कभी नहीं कही। अब्दुल फतेह ने इन सभी आरोपों को सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी काम करती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। निमिषा ने जो किया वो किसी भी विवाद के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। उसने मेरे भाई को मारा, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसे छुपा दिया। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने निमिषा प्रिया के बचने की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, हमें ब्लड मनी नहीं चाहिए, हम अल्लाह के कानून किसास को लागू करवाना चाहते हैं। इससे कम में कुछ भी मंजूर नहीं। परिवार का स्टैंड निमिषा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह के आर्थिक समझौते के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ निमिषा के लिए मौत की सजा चाहते हैं, भले ही इसमें और देर क्यों ना हो जाए। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। फिलहाल निमिषा की फांसी सिर्फ टाली गई है, रद्द नहीं हुई। भारत सरकार और मध्यस्थता करने वाले लोग अभी भी परिवार को मनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मानवाधिकार संस्थाएं भी यमन से मौत की सजा पर रोक लगाने की अपील कर रही हैं। लेकिन सच तो ये है कि यमन के कानून के तहत जब तक दलाल का परिवार माफ नहीं करता, तब तक निमिषा के सिर पर लटकी फांसी की तलवार हटने वाली नहीं है। उनकी जिंदगी की डोर अब पूरी तरह से एक यमनी परिवार के फैसले पर टिकी है, जो पैसे से ज्यादा बदला चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा और निमिषा को अपनी जिंदगी जीने का एक और मौका मिलेगा। इस केस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपका इस मामले पर क्या सोचना है? क्या किसास का कानून सही है या माफी और ब्लड मनी एक बेहतर विकल्प है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।